नमस्कार दोस्तों, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर लेकर आ गया हूं इतिहास टॉपिक पर बनी एक नई वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इतिहास टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत, और आज की टॉपिक है शैव धर्म, वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म के ऊपर। सेशन के अंत में शैव धर्म, वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए आज की पहली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की पहली टॉपिक है शैव धर्म। तो चलते हैं शैव धर्म के ऊपर क्या क्या चीज़ इसमें मेन फैक्ट है। पहला फैक्ट क्या बना हुआ है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले का जो होता है उसे शैव कहते हैं। भगवान शिव के पूजा करने वाले को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं, एवं शिव के संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। कौन सा धर्म कहा जाता है? शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग, जो पहला मुख्य पॉइंट यहाँ पे बन रही है वो क्या है कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ये सबसे बड़ी शैव धर्म में पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। क्या है? शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिला है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखिएगा अगली पॉइंट क्या है। कहा जाता है कि लिंग पूजा का पहला जो स्पष्ट वर्णन जो मिला है वो कहाँ से मिला? मत्स्य पुराण से मिला। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो मिला मत्स्य पुराण से मिला। अगली पॉइंट है ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है और आज तक शिव का 18 अवतार हुए। आज तक शिव का 18 अवतार हुए हैं। ठीक है, अगले पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है कि दक्षिण भारत, हम लोग की दक्षिण भारत में शैव धर्म का बहुत ज़्यादा विख्यात हुआ था। कब? जब चालुक्य वंश थे, राष्ट्रकूट वंश थे, पल्लव वंश थे एवं चोल वंश थे। उस समय ये सारे राजा के यहाँ जो है शैव धर्म बहुत ही लोकप्रिय था। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगली पॉइंट क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि एलोरा में जो प्रसिद्ध मंदिर बनी हुई है शंकर भगवान की, वो मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर। ठीक है, जिसका निर्माण जो हुआ है वो कौन करवाया है? राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया है। याद रहेगा। अगली पॉइंट है कि चोल शासक राज प्रथम, नाम याद रखिएगा। चोल शासक का क्या नाम था? राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर की जो शैव मंदिर था उसका निर्माण करवाया था, है ना। राजराजेश्वर का जो मंदिर था उसका निर्माण करवाया था कौन? राज प्रथम ने। इसी पर फैक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है कि राजराजेश्वर का मंदिर को अभी हम लोग क्या कहते हैं? बृहदेश्वर का मंदिर कहते हैं। कौन सी मंदिर? बृहदेश्वर का मंदिर के नाम से इस मंदिर को अब जाना जाता है। अगली पॉइंट क्या है? कुषाण शासकों की मुद्राओं पर, जो कुषाण शासक थे उसके मुद्राओं पर शिव एवं नंदी, शिव का सवारी नंदी, शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त है। क्लियर है? किनके शासनकाल में? कुषाण के। ये था शैव का मुख्य पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म पे जो है बहुत ही रिपोर्टेड फैक्ट क्या क्या है उसके बारे में। तो बढ़ते हैं, देखते हैं वैष्णव धर्म के ऊपर। पहली फैक्ट इसमें क्या है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से हमको मिला है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषद से मिला है। इसका विकास जो हुआ था वो भगवत धर्म से हुआ। ठीक है, वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो कृष्ण है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं।
इसका अगला पॉइंट क्या है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिला हुआ है। विष्णु के कितने अवतार हुए हैं? 10 अवतार हुए हैं और 10 अवतार का उल्लेख कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। यदि अगर कहीं कह दे कि विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है, तो आपको बताना है क्या कि पहला जो हुआ था मत्स्य पुराण, मत्स्य अवतार हुए थे, उसके बाद कुंभ हुए थे, उसके बाद बराह हुए थे, फिर हो गए थे नरसिंह अवतार, फिर वामना अवतार, फिर हुए थे परशुराम अवतार, फिर हुए थे राम अवतार, इसके बाद बलराम, उसके बाद बुद्ध एवं 10वां अवतार था कल्कि का। ये था विष्णु का अवतार। अब अगले सेशन में चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या? इस्लाम धर्म। कौन से धर्म? इस्लाम धर्म के ऊपर देखिएगा। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा फैक्ट है, तो इसको भी समझ लें। क्या क्या फैक्ट है इसके बारे में देखना। पहला फैक्ट है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक जो हुए हजरत मोहम्मद साहब हुए। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हुए। उनका जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ में हुआ था? तो सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, आगे पॉइंट बढ़े। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला। पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला था, और माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब का पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। अगली पॉइंट क्या बोलती है कि हजरत मोहम्मद साहब का जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हुई थी। कहाँ में? तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हीरा नामक गुफा में। अगली पॉइंट है कि 24 सितंबर, डेट है 24 सितंबर 622 ईस्वी। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन देखिएगा क्या हुआ है कि मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा हुई थी। मक्का से मदीना की यात्रा हुई थी कब? 622 ईस्वी में। उस यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। कौन सी यात्रा को? शुरू सबसे पहली यात्रा जो किए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, मक्का से मदीना की यात्रा किए थे। कब किए थे? 24 सितंबर 622 ईस्वी को किए थे। और इसे इस्लाम जगत में कौन से संवत के नाम से जाना गया है? हिजरी संवत के नाम से जाना गया। ठीक है, मक्का यात्रा को, मक्का से मदीना यात्रा। अगली फैक्ट क्या है इसका कि मोहम्मद की शादी, मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी 25 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 25 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ हुआ था? तो खजीदा नामक विधवा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? खजीदा नामक विधवा के साथ हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री थी, एक पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा, और उनका दामाद का नाम था अली हुसैन। उनका दामाद का नाम था अली हुसैन। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगली फैक्ट क्या बोलती है कि कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ये चीज़ को आपको याद रखना है कि कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ है। क्लियर है? अगली पॉइंट की तरफ बढ़ें। कहता है कि हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। जो चीज़ कुरान में लिखा हुआ है उसके बारे में आगे सबको व्याख्यान किए थे। कौन? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून को, कब? 8 जून को 632 ईस्वी में हुई थी। कहाँ में? मदीना में। कहाँ में हो गई थी उनको मृत्यु? मदीना में, और मदीना में ही उन्हें दफना दिया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ें। अगली फैक्ट क्या है? कहता है कि मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम जो था वो शिया और सुन्नी नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा,
जैन धर्म भी दो पंथों में विभाजित हुआ था, बौद्ध धर्म भी दो पंथों में विभाजित हुआ था, और यहाँ भी यानी कि इस्लाम धर्म भी दो पार्ट में, दो पंथों में क्या हुआ है, विभाजित हुआ है। क्लियर है? कौन कौन? शिया और सुन्नी। क्लियर है? शिया और सुन्नी का मतलब अब समझते हैं कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है। तो देखिएगा, सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करता है। अब सुन्ना क्या है? तो सुन्ना जो था वो मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना क्या है? मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। शिया अब देखते हैं। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया धर्म वाले लोग जो हैं वो किनके कथाओं में, किनके शिक्षाओं में विश्वास करते हैं? तो अली कौन थे? उनका दामाद अली हुसैन। ठीक है? अली मोहम्मद साहब का क्या थे? दामाद थे। ठीक है? अली हुसैन की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की भी हत्या हो गई। कब हो गई? 680 ईस्वी में। ठीक है? दोनों की हत्या हो गई, एक अली साहब का भी और उनका पुत्र का भी हो गया। अली का पुत्र का नाम क्या था? हुसैन था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी जो कहलाए वो क्या कहलाए? खलीफा के नाम से जाने गए। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो हुए वो कौन नाम से जाने गए? तो खलीफा नाम से जाने गए। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए अगली फैक्ट के ऊपर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्क के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। कहाँ के शासक? तुर्की के शासक कौन था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये कौन, किसको हटा दिया? खलीफा पद को हटा दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली पॉइंट जो है क्या है? इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवनी लिखा। पैगंबर साहब के जीवनी कौन लिखा है? तो इब्न इसाक। याद रखिएगा। पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। कौन से पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। किनके याद में? पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी आज की वैष्णव धर्म, शैव धर्म एवं इस्लाम धर्म से रिलेटेड प्रमुख फैक्ट। अब देखते हैं इसी का ऑब्जेक्टिव, यानी कि तीनों का तीनों आपको टॉपिक से ऑब्जेक्टिव कौन कौन क्वेश्चन निकलते हैं और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं उसके बारे में। तो चलिए उसे भी शुरू कर लेते हैं। आगे हम लोग सेट पेपर के ऊपर आज की पहली क्वेश्चन क्या बोलती है? कहते कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन है, अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद साहब, अली हुसैन और खजीदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हजरत मोहम्मद साहब, क्योंकि अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम है, अली हुसैन उनके दामाद थे और खजीदा उनकी बेगम थी, पत्नी थी। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है, 470 ईस्वी, 470 ईसा पूर्व, या 570 ईस्वी, या 570 ईसा पूर्व। ये चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा 570 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आज की तीसरी नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है देख लिया जाए। ये कह रही है कि
हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? आपको याद होगा, कुछ देर पहले आपको बताया है कि मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत कहा गया था। और हिजरी संवत की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है ये, कौन सी? ये 24 सितंबर। कब? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आज की अगली क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है? बोलती है मोहम्मद साहब के पुत्री का क्या नाम था? मोहम्मद साहब के पुत्री का क्या नाम था? खजीदा, फातिमा, अमीना या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है उनकी पुत्री का नाम। तो पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। क्या था? फातिमा। क्योंकि खजीदा उनकी पत्नी थी, अमीना उनकी माता थी। याद रखिएगा, अमीना कौन थी? माता थी, फातिमा पुत्री थी और खजीदा पत्नी थी। यहाँ बोला गया मोहम्मद साहब की पुत्री, आंसर क्या होगा? खजीदा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अगली क्वेश्चन क्या बोल रही है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु की तारीख बतानी है, कब हुई थी। ऑप्शन है 8 जून 632 ईस्वी, 10 जुलाई 630 ईस्वी, 24 सितंबर 622 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब की मदीना में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है कि इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ, सब पवित्र ग्रंथ के बारे में आपको जानना है। तो पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिबा, कुरान, भगवत गीता या बाइबिल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुरान। कुरान जो है इस्लाम धर्म की पवित्र धर्म ग्रंथ है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है? कहती है कि मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या होगा? मक्का में। मक्का कहाँ है? मक्का भी सऊदी अरब है, मदीना भी सऊदी अरब है। मदीना में मृत्यु हुआ था, यहाँ क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था, और मक्का में जन्म हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, आज के 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है कि वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वैष्णव धर्म पे आ गए हैं, तो वैष्णव धर्म के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है वेदों से, उपनिषदों से, पंचांग से या कुरान से। तो इसका सही उत्तर होगा उपनिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन क्या बोल रही है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है विष्णु, कृष्ण, राम और रहीम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्ण। कौन सा? कृष्ण। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज की अगली क्वेश्चन क्या बोल रही है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें कौन सी पुराण से मिलती है? विष्णु के 10 अवतार के बारे में बोल रहा है, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिली है? मत्स्य पुराण से। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, आज की 11वीं नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है? बोलती है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितना तिलियां हैं? सुदर्शन चक्र जो विष्णु का होता है उसमें कितने तिलियां होते हैं? 6, 18, 108 या 360? तो इसका सही उत्तर है 6 तिलियां। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या बोल रही है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? भारत, चीन, कंबोडिया, अमेरिका? आंसर क्या होगा? कंबोडिया। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अगली क्वेश्चन क्या बोल रही है देखा जाए। आज की 13 नंबर क्वेश्चन बोलती है
अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? अंकोर वाट का मंदिर जो है किसने बनवाया था? ऑप्शन है राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, चंदेल शासक, अंग्रेजों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ा जाए। आज की 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है? यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट का मंदिर में कौन सी भगवान की मूर्ति है? ये चीज़ भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है कि अंकोर वाट का मंदिर में कौन सी भगवान की मूर्ति है जो कि कंबोडिया में है। तो शिव, राम, विष्णु या कृष्ण? तो इसका सही उत्तर होगा सी, विष्णु का। अंकोर वाट मंदिर में विष्णु की मूर्ति है। आगे बढ़ें, चलिए देखा जाए। आज की 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था या किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन है चंदेल राजा, राष्ट्रकूटो, पल्लव या चोल राजा, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट। क्या? राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर में भगवान शैव की पूजा होती है, मूर्तियां हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए। आज की अगली क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। चोल शासक में व्यक्ति का भी नाम दिया हुआ है, राज प्रथम, या पल्लव वंश, या राष्ट्रकूट वंश, या चंदेल वंश। यदि आपको उत्तर इसका मालूम है, क्योंकि इसका उत्तर मैं बताने वाला नहीं हूँ, इसको आप खुद अपने से बना करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको पता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, क्योंकि कुछ ही देर पहले जब आपको इसका बेसिक बता रहे थे तो आपको बतलाए थे कौन सा धर्म में? शैव धर्म के में। शैव धर्म का बेसिक जब चल रहा था उसमें आपको बतलाए थे कि बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था। तो उसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।